देवर्षि नारद के मन में एक बार ये तप का प्रभाव जब जागृत हुआ तो नारद जी के मन में एक भावना जगी कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, मैंने क्रोध पर विजय। शंकर जी ने तो काम को जला दिया था, लेकिन मैंने तो क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली है, काम पर भी विजय प्राप्त कर ली है। और व्यक्ति के जीवन में जब अभिमान आता है तो मालूम है भगवान का अभिमान आहार होता है, भगवान अभिमान का आहार करते हैं। शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी ने कहा देखो तुम मेरे पास तो आए, लेकिन इसकी चर्चा आप काम की चर्चा भगवान से भी मत करना, प्रशंसा हर आदमी पचा नहीं सकता। एक व्यक्ति, कविराज बैठे हैं समझते हैं इस बात को, एक व्यक्ति मूर्तिकार था, वो मूर्तियां बनाता था। संयोग से आदेश हुआ कि इसकी मृत्यु परसों होगी, तो उस व्यक्ति ने अपनी कई प्रकार की मूर्तियां बना करके खड़ी कर दी और उसी मूर्ति में वो व्यक्ति छिप गया। यमराज आए तो कहा कि कौन सा व्यक्ति ले जाना है। एक शकल के सब लोग, कहा प्रभु क्या ये लीला है, एक शकल के लोग यहाँ पर खड़े हैं। युक्ति निकाली, संसार में सबसे मीठी वस्तु क्या है? प्रशंसा। और अभिमानी को अगर वश में करना हो तो उसकी प्रशंसा करो। कहा ऐसा व्यक्ति जिसने ये मूर्तियां बनाई है, ऐसे व्यक्ति को तो मैं अमर कर दूंगा, ये तो अमर करने के काबिल है, जिसने इतना बड़ा मूर्तिकार कौन है। जब ये कहा कि वो अमर कर दूंगा तो अमर कौन नहीं होना चाहता। जैसे ही वो व्यक्ति बीच में से निकल पड़ा कि मैं वही व्यक्ति हूँ, मैंने ही मूर्ति बनाई है, भगवान के पार्षद यमदूत बोले चलिए हम लोग। नारद जी को अभिमान हो गया था, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, काम पर विजय प्राप्त, अपने तप के बल को ये बखान कर रहे हैं। कहा इन्होंने हिमालय में तप किया था। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन। बगे समीप सुरु सरी सुहावन, समीप अति पावन, बगे समीप सुरु सरी सुहावन, गए समीप सुरसरी सुहावन, सुरसरी सुहावन, सुरसरी सुहावन। और नारद जी को श्राप था कि एक जगह कहीं रुक नहीं सकते थे, तो नारद जी ने कहा ये भी अच्छा, बहुत से लोगों को मैं भगवान का भक्त बनाऊंगा, काफी लोगों को भगवान का अनुरागी बना दूंगा। पर नारद जी को लगा कि ये भगवान की कृपा को अपनी कृपा समझ बैठे, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने संयम को समझ बैठे और भगवान से कहा बाबा मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। शिव जी ने कहा नारायण के पास जाना, प्रभु के पास जाना, तो इस बात की चर्चा नहीं करना, सब कुछ पचाया जा सकता पर प्रशंसा जल्दी पच नहीं सकती। बारी बारी बिन बहु मुनि तो ही जिम यह कथा सुनावहु मोही, तिम जनी हरे क्यों सोनावहु कबहु, चलेगु प्रसंग चलेगु प्रसंग, चलेगु प्रसंग दोरागेउ तबहु। अगर प्रसंग भी चले तो इस बात की चर्चा करना नहीं। पर नारद जी से रहा नहीं और भगवान के पास जैसे पहुंचे, भगवान बोले आइए नारद जी, आइए 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 आइए। जैसे ही नारद जी पहुंचे तो पहुंच करके जैसे परस्पर के लोग मिलते हैं, समकक्ष लोग मिलते हैं तो प्रणाम एक दूसरे से अभिवादन करते हैं। तो नारद जी को लगा आज भगवान खड़े हो गए तो मुझे अभिवादन कर रहे, तो मुझे भी अभिवादन करना चाहिए। नारद जी दूर बैठे, भगवान बोले नहीं नहीं इसी आसन पर आइए, यही विराजिए। नारद जी बोले अब तो मेरा कद बढ़ गया जो भगवान मुझे समकक्ष स्थान दे रहे हैं। और भगवान ने कहा देवर्षि आपने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली है। नारद जी बोले हाँ मैंने विजय प्राप्त कर ली है, और शंकर जी ने तो काम पर ही विजय प्राप्त की थी, मैंने तो क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली। हाँ भगवान बोले मैंने सुना है कि आपने इस सब पर विजय प्राप्त की है। नारद जी कहते ये सब आपकी कृपा है, कृपा। कभी कीर्ति मिले, प्रतिष्ठा मिले, विजय मिले तो उसे अपनी प्रभुत्ता न समझ करके
उसे भगवान की कृपा समझना चाहिए, तो व्यक्ति कभी पतित नहीं हो सकता है। अपनी सफलता ना मान करके उसे भगवान की कृपा समझना चाहिए। आज नारद जी ने अपनी सफलता मान करके गुणगान कर रहे हैं। कोई अच्छी भी बात बताए तो उसको कभी कभी लोगों को खराब लगता है। भगवान कहते भक्त के जीवन में जब अभिमान होता है तो मैं उसको उखाड़ देता हूं। माता ने कहा आपने तो नारद जी का अभिमान और बढ़ा दिया, आपने तो अभिमान और ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले तो कम अभिमानी थे, आपने तो ज्यादा अभिमान दे दिया सम्मान दे करके। भगवान बोले सुनो, जैसे कोई डॉक्टर के पास जाए और कभी फोड़ा फुंसी होती है तो फोड़ा फुंसी ठीक करने के लिए टैबलेट देता है डॉक्टर। जब वो दवा से ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर फोड़े को बढ़ाता है। बढ़ाता क्यों? बोले इसका ऑपरेशन होगा, इसका ऑपरेशन भी तो करना है। बेगे सो मैं डारियहूं खारी, बेगी सो मैं डारियहूं खारी, खारे हमारे से बकहितकारी, मन हमारे से बकहितकारी, मन हमारे से बकहितकारी, मन हमारे से बकहितकारी, बेगी सुमें डारियहूं खारी, बेगी सुमें काम पर विजय प्राप्त करना, क्रोध पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। आज भगवान ने ऐसे एक माया का नगर बनाया, शीलनिधि राजा वहां के। और जैसे ही देवर्षि नारद पहुंचे और शीलनिधि राजा की बेटी को देखा, कहीं शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा हो तो साधु महात्मा को अकारण वहां जाने ही नहीं चाहिए, क्या मतलब? और जैसे ही नारद जी वहां से गुजरे वो मन भी हो गया। वहां जैसे पहुंचे शीलनिधि राजा की बेटी को देखा और देख करके हस्तरेखा भी देखने लगे। हस्तरेखा देखते देखते कहा, जो यह बरगी अमर सोई होई, समर घूमते ही जीत न कोई। अब उल्टा अर्थ करने लगे। उल्टा अर्थ क्या करने लगे? जो इसे बरेगा वो अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। वैसे इसका संतोष जी अर्थ ये है कि जो अमर होगा वो इसका वर्ण करेगा। लेकिन जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पगले हर ले। जिसकी प्रभु दारुण दुख देता है उसकी मति पगले। और आज नारद जी सोचने लगे ये हमको वर्ण कर ले, मेरा मुझे विवाह हो जाए इसके साथ। मूर्खता का कारण, अभिमान के कारण ये दिक्कत हुई कि नहीं हुई? शंकर जी के मना करने पर भी इन्होंने इस बात को नहीं माना। तो आज मुझे ये कन्या अगर वर्ण कर ले तो बहुत अच्छा। एक बार देवर्षि नारद ने भोले बाबा से ये बात भी कही थी, आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? तो शिव जी ने कहा था, भगवान ने कहा था मैंने आपका विवाह नहीं होने दिया। तो वह कहा बाबा शिव का आपने होने दिया, क्या इसलिए हो जाने दिया? शिव जी से तो आप परम प्रार्थना कर रहे हो, का जो बैरागी होते हैं, जो त्यागी होते हैं, मैं उसका विवाह नहीं होने देता। का शंकर जी जैसा बैरागी कौन होगा? मरघट पर रहने वाला, भांग धतूरा छानने वाला, उससे तो आप स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह है, जाय बियाहूं सैल जगी, यही मोही मांगे देव।
मेरा क्यों नहीं होने दिया? भगवान ने कहा, नारद जी इस बात को तुम क्या जानो? कहा नहीं बताना पड़ेगा। नारद जी बोले आपको बताना पड़ेगा। प्रभु ने कहा देवर्षि तुम में और शंकर में बहुत अंतर है। कहा कैसे? कहा माता सती ने सीता का रूप धारण किया था तो शिवजी ने माता सती का परित्याग कर दिया था, और तुम विवाह किससे करना चाहते हो? विश्व मोहिनी। माया के चक्कर में बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाती है। माया से तो वही बचा जा सकता है जिस पर भगवान की कृपा। शैल निधि राजा के नगर में कन्या को देख करके, विश्वमोहिनी को देख करके आज बाबा का मन डोल गया। क्या कहने लगे? ये कन्या अगर मेरा वर्ण कर लेगी तो मैं अमर हो जाऊंगा। और इधर कह के गए थे मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। डरे न काहू धीर, जय राखे रघुवीर। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। लेकिन जय राखे रघुवीर, जिसको भगवान रखेंगे वही बच पाएगा। सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आज भगवान ने माया का दर्शन कराया तो नारद जी क्या काम विजेता, आज वो क्या बोल रहा है? किसी ने कहा बाबा भागो बिलैया झपटी, ब्रह्मा को झपटी ले ले, कवन विधि बाला। कवन विधि वाला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। हे विधि कवन मिले है बाला। जब तब कछु ना हो आए यही काला। जब तब कछु न होए ते काला। जब तब कछु न ते, जब तब ते ही काला। क्या कह रहे हैं काम विजेता? जब तक कुछ होता नहीं बाला मिल जाए जिस प्रकार से। और भगवान के पास पहुंच गए। अच्छा मांगने वाली चीज मांगो तो भी ठीक है। अरे रुपया मांग लो, धन मांग लो, सोना मांग लो, चांदी मांग लो, गाड़ी घोड़ा मांग लो, हम कहें आप अपनी सुंदरता ही दे दो। अच्छा ये सुंदरता भी कोई मांगने वाली चीज है क्या? कोई व्यक्ति असुंदर हो तो कहे भाई थोड़ी देर के लिए आप अपनी सुंदरता दे दो। मैं तो कहता हूं व्यक्ति सुंदर चाहे कम हो, लेकिन उसका स्वभाव व्यवहार सुंदर होना चाहिए। सुंदरता थोड़े दिन के लिए होती है, लेकिन उसका स्वभाव व्यवहार जो हमेशा सुंदर रहता है। सूरत तय कीरत भली, बिन पंखन उड़ जात। सूरत तो जर जात है, कीरत ही रह जात। व्यक्ति की कीर्ति होती है, वो मरने के बाद भी जीवित हुआ करता है। क्या तुलसीदास जी मृत हुए हैं? नहीं। क्या भगत सिंह मृत हुए हैं? नहीं। भगत सिंह को जिस समय फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था, देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। भगत सिंह से कहा अंग्रेजों ने तुम्हारी क्या इच्छा है?
भगत सिंह ने कहा, जिस माता ने मुझे जन्म दिया है उस मां के चरणों का पाद प्रक्षालन करना चाहता हूं। अंग्रेजों ने कहा, भगत सिंह तेरी फांसी की सजा को परिवर्तित करके आजीवन कारावास में बदल दूंगा। भगत सिंह ने कहा, नहीं, मुझे आजीवन कारावास नहीं चाहिए, मुझे फांसी की सजा मंजूर है। कहा, जिंदा रहोगे भारत माता के सुख दुख की वार्ता सुनते रहोगे। भगत सिंह ने कहा, मैं फांसी के फंदे को चूम करके पुनः किसी भारत की वीरांगना मां के गोद से जन्म ले लूंगा, पुनः भारत की सेवा में लग जाऊंगा, इसलिए फांसी की सजा बाहर रखी जाए। भगत सिंह की मां को बुलाया गया। कौन ऐसी पाषाण हृदय होगी, इकलौते बेटे को फांसी के फंदे के समक्ष खड़ा हुआ देख करके फूट फूट कर रो पड़े। पत्रकारों ने कहा, माता जब तक जीवित रहोगी, सूर्य रहेगा, चंद्र रहेगा, पृथ्वी रहेगी, आकाश पाताल रहेगा, तब तक तेरे बेटे की अमर कीर्ति भारत के स्वर्ण अक्षरों में लिखी रहेगी। रोना नहीं चाहिए। भगत सिंह की मां ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा इकलौता बेटा आज शहीद होने के लिए जा रहा है, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूं, हे भारत माता, तुमने एक ही बेटा क्यों दिया, एक बेटा और दे देती, वो भी भारत की सेवा में लग जाता। जिसकी कीर्ति होती है वो मरने के बाद भी जीवित हुआ करता है। आज पूज्य गुरुदेव विराजे हुए हैं। मुझे याद है, मैं बाल्यकाल से बीएचएल से मेरा रिश्ता जुड़ा है। जब मैं कथा भी नहीं कहता था, एक सामान्य विद्यार्थी गुरुदेव की सेवा करता था। हमारे भाई बैठे हुए हैं, संतोष जी, अनिल जी, और भी गुरु भाई लोग, सब लोग बैठे हैं, यादव जी इत्यादि सब लोग। मैं गुरुदेव की सेवा करता था, चरणों में रहता था। आज उनकी कीर्ति सारे ब्रह्मांड में लहलहा रही है, अमर कीर्ति रहेगी। इसलिए सूरत तय कीरत भली, बिन पंखन उड़ जात, सूरत तो जर जात है, कीरत ही रह जात। व्यक्ति की कीर्ति ही अमर होती है। इसलिए हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि मेरे ना रहने के बाद भी कीर्तिमान स्थापित हो। आप लोग वीएचएल में सेवा दे रहे हैं, सब केवल रोजगार के लिए ही नहीं भाव है, बल्कि भाव है कि मैं भारत की, राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। राष्ट्र की सेवा सर्वोत्तम सेवा हुआ करती है। आज नारद जी भगवान के पास पहुंचे, बोले अपनी सुंदरता दे दो। सुंदर बनने के लिए गए, भले ही भगवान ने बंदर बना दिया। अच्छा, विवाह के पहले लोग बड़े सुंदर होते हैं। अच्छा, विवाह की बाद वाली शक्ल देखो। एक व्यक्ति का विवाह हो रहा था तो सब लोग नाच रहे थे। आज मेरे यार की शादी है, शेर का विवाह हो रहा था। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, तो चूहा भी नाचने लगा। शेर के विवाह में चूहा कहने लगा, आज मेरे यार की शादी है। किसी ने कहा, भला आदमी, कहां सिंह कहां चूहा? तो सिंह को यार कह रहा है। उसने कहा, विवाह के पहले मैं भी सिंह था, चूहा बाद में बना विवाह के बाद। भगवान से सुंदरता मांग रहे हैं। भगवान ने भले ही इनको बंदर बना दिया और कहा, जैविद होई नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। और भगवान ने कहा, जैविद होई है परम हित, परम हित होगा, मैं वही करूंगा आपका। और भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। अच्छा, बंदर का स्वरूप क्यों दिया? ताकि माया ना व्यापे।
हनुमान जी ने इसलिए तो बंदर का रूप धारण किया है। अच्छा, कोई असुंदर होता है तो लोग क्या कहते, बंदर जैसा मुंह हो गया है उसका, क्योंकि बंदर को कुरूप मानते हैं कि नहीं मानते। अच्छा, बंदर को माया व्यापेगी, बंदर की ओर कोई देखेगा क्या? बंदर का मुंह दे दिया और ये बैठ गए उसमें स्वयंवर में, लाइन में। अब विश्वमोहिनी जहां से निकली है वहीं बैठे। अब बंदर को देख के लोग मुंह और बना लेते, दूसरी ओर घुमा लेते, इनकी ओर देखा ही नहीं। इन्होंने सोचा अब देखेगी, अब देखेगी, देखा ही नहीं। और जेहि दिस बैठे नारद फूली, जेहि दिस बैठे नारद बोले, जेहि से बैठे नारद बोले, जैसे से बैठे नारद बोले, तो दिस तेहि न मिला की बोली, तेहि दिस देखि मिला की भूली। जैसे विश्वमोहिनी ने उधर देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। और भगवान के गढ़ों ने, भगवान के गढ़ तो साथ में ही लगे थे, और माला तो भगवान के गले में ही डलेगी। विश्वमोहिनी कौन है? हरि गणों ने कहा जाकर के अपनी सुंदरता तो देखो कि कितने सुंदर हो। देखा तो बंदर, बंदर को कौन पसंद करेगा? नारद जी ने श्राप दे दिया, आपने मेरे साथ कूट किया है, छल किया है, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेगा, बंदर ही तुम्हारा सहयोग करेगा। इसलिए, लेकिन भगवान ने नारद जी का हित नहीं परम हित किया।